3 साल तक डुबोए रखे नंबर किया आगे बोलना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते जन सुनवाई के अंदर मर कैसे गए हमें आवाज चाहिए। राजस्थान की राजनीति और खास करके बीकानेर संभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्मा गर्म खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की जनसुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक ताराचंद सारस्वत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता विवेक माचरा के बीच भयंकर तीखी बहस हो गई है। एक भीषण एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत के बाद जब आरएलपी नेता ने ट्रॉमा सेंटर की मांग उठाई तो बीजेपी विधायक ने गुस्से में आकर सीधा कह दिया कि 3 साल डुबोए रखा था तब मर गए थे क्या। बस ये सुनते ही माहौल में गर्माई आ गई। आखिर इस पूरी झड़प की असली वजह क्या थी और मंत्री जी के बीच बचाव कैसे किया गया, आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। पूरी घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की है, जब श्री डूंगरपुर के पंचायत समिति भवन में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा इलाके के लोगों की जनसुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान आरएलपी नेता विवेक माचरा वहां पहुंचे और उन्होंने हाल ही में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे का मुद्दा उठाया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। माचरा ने मंत्री के सामने खुलकर कहा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी ट्रॉमा सेंटर नहीं बना। जब माचरा ने ये बात कही तो मंत्री जी के पास बैठे बीजेपी विधायक ताराचंद सारस्वत ने जवाब दिया कि आश्वासन तो 28 जुलाई 2025 को दिया गया था, तो 2.5 साल कहाँ से हो गए। इस पर वहाँ मौजूद किसानों ने भी सुर से सुर मिलाया कि भाई 1 साल तो हो गया ना। बस इसी बात पर बहस आगे बढ़ी और विधायक ताराचंद सारस्वत के मुंह से एक विवादित लाइन निकल गई। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि 3 साल डुबोए रखा था तब मर गए थे क्या। ये सुनते ही आरएलपी नेता विवेक माचरा और उनके साथ आए लोग बुरी तरह से भड़क गए। मैं 3 साल तक डुबोए रखे नंबर किया आगे बोलना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते जन सुनवाई के अंदर मर कैसे गए हमें आवाज आराम से बात करो, आराम से बात करो, आराम से बात करो। विधायक जी, मेरे साथ में मेरे ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर सब लोग धरने के अंदर ये बैठे थे 5 साल पूरे साल। मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात में ट्रॉमा के लिए मैं एमएलए साहब और सीएम साहब से को रिक्वेस्ट करके की और बात वाजिब है। तो आज की जो घटना बड़ी दुखद है, बात का न्याय और हमेशा ये होती है, इसके लिए हम ये जल्दी काम शुरू है। बस ये आपका उद्देश्य और मुश्किलें चालू है। इसमें अभी मैंने सीएम साहब को कहती कि मीटिंग लेके जो भी हमारे आपने जो विषय उठाए सिर्फ आपके ही चाहे हमारे लून कैंसर हो, चाहे लोखा हो, जहाँ भी कॉलेज, जहाँ भी SDH हॉस्पिटल वहाँ मशीनें चालू हो ताकि लोगों को जो दुविधा वो नहीं हो। और दूसरा ट्रॉमा और जो आपके SDH या DH की आप जो बात कर रहे हो वो उसका काम जल्दी शुरू। हमारे ट्रॉमा आपके लून कैंसर से पहले से नहीं, वो बात अपन करेंगे, आपकी बात वाजिब और आप भी डॉक्टर हो तो आप भी समझते हो। मैं बात ट्रॉमा 2024 में शुरू की अपनी घोषणा 2025 में जुलाई उन्होंने तीखे लहजे में विरोध जताते हुए कहा कि आप जनप्रतिनिधि होकर जनता से ऐसे नहीं बोल सकते कि हम मर गए थे क्या। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि माहौल हाथापाई तक पहुंचने लगा, जिसके बाद मौके पर तैनात पुलिस जाब्ते ने तुरंत विवेक माचरा और आरएलपी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला और बीच बचाव किया। माहौल को बिगड़ता देख कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने विवेक माचरा को दोबारा बातचीत के लिए आगे बुलाया और समझाइश करते हुए कहा कि श्री डूंगरगढ़ में हुआ सड़क हादसा वाकई बेहद दुखद है। मंत्री गोदारा ने आश्वासन दिया कि न सिर्फ डूंगरपुर बल्कि लूणकरणसर सहित कई क्षेत्रों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जाकर ये मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि बीकानेर संभाग में नेताओं के विवादित बयानों का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 11 जून को पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत के मामले में खुद चिकित्सा मंत्री भी प्रसूताओं को लेकर नाचते गाते आई थी या बीमार जैसे विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर कांग्रेस अभी भी लगातार विरोध कर रही है। दोस्तों, जनता के लिए ट्रॉमा सेंटर की मांग उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन जन सुनवाई में तब मर गए थे क्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता की जान और उनके सम्मान की चिंता सबसे पहले होनी चाहिए। बीजेपी विधायक के इस मर गए थे क्या वाले बयान और ट्रॉमा सेंटर की इस मांग पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।